मैंने जो रेफरेंस पेंटिंग दी है उसमें आप देख सकते हो कि फेस काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिमिलरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फेस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें की हैं। जैसे मैंने इसको फर्स्ट डिवाइड कर लिया है बिटवीन 2 हाफ्स एंड देन इस मेन हाफ को रेफरेंस लेते हुए मैंने एक इंचेस के लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। एक इंचेस के लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर सेक्शंस डिवाइड किए। दिस विल बी द हेड section where the hairs will be coming and this will be the face section. फेस सेक्शन को अगेन मैंने डिवाइड किया है आईज, नोज, लिप्स और चिन में। यहाँ पर मैंने ये जो मार्क आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ नोज एरिया, दिस इज़ आई एरिया, दिस इज़ गोइंग टू बी लिप्स एंड यहाँ पर एक राउंड सा चिन एरिया आएगा। जो आई एरिया है दैट इज़ 1 इंचेस, नोज इज़ 2.5 और लिप्स और चिन के बीच में 0.5 एंड लिप्स के ऊपर एंड नीचे एरिया में 0.5 का गैप रख के नोज नोज का एरिया यू कैन क्लोज एंड चिन का एरिया यू कैन क्लोज। अगेन जो फेस है उसका जो बेसिक बॉक्स जो बनेगा वो होगा 4x4 का बॉक्स, 4 by 1 2 3 4 5.5 का बॉक्स होगा। तो इसमें क्या है, ये जो 4 है उसमें ये बॉक्स है, ये फेस का स्ट्रक्चर है और उसमें मैंने जो उसका नेक्स्ट बॉक्स है मतलब जो ये 1 इंच है इसको मैंने 0.5 इंचेस के हिसाब से रखा है, ½ इंच ओनली फॉर द ईयर एरिया। और ईयर एरिया हमेशा आपके इट्स बिटवीन योर चिन एरिया एंड योर आई एरिया जनरली। हम लोग थोड़ा सा एज़ पर द रेफरेंस पिक्चर थोड़ा सा लेंथी बनाएंगे, लॉन्गर बनाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा ½ इंच और यहाँ तक खींचूँगी। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। मैंने लाइंस बना ली है, ड्रॉ कर ली है। अभी मैं यहाँ पर एक क्विक लेआउट बना दूँगी पेंसिल से। ये मैं यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल यूज़